अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रिज़वान शहज़ाद एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। क्या मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए आपकी आंखों में दर्द महसूस होता है, या आपकी आंखों से पानी आता है, या आपको आंखों में थकावट महसूस होती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि ये होती क्यों है और ये इस चीज़ को कहते क्या हैं, इस बीमारी को, और इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो चलिए जी अपने आप टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगर मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए या ज़्यादा देर आप सिस्टम के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर बैठे रहते हैं और आप काम करते रहते हैं, आपको आंखों में थकावट महसूस होती है, या आपकी आंखों से पानी आता है, या आपको सर में दर्द महसूस होती है, तो ये होता है डिजिटल स्क्रीन्स के ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से। डिजिटल स्क्रीन्स आपके मोबाइल फ़ोन हो सकते हैं, आपका कंप्यूटर हो सकता है, या आपकी टेलीविज़न अगर आपसे ज़्यादा नज़दीक है आपके, तो उस वजह से हो सकती है। अब ये होता क्यों है कि जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि जो हमारी नज़दीक की चीज़ें, जहाँ से नज़दीक की चीज़ों से जो लाइट रेस आ रही होती हैं वो डाइवर्जिंग होती हैं, या उनको हमारी आँख को उनको फोकस करते हुए या पर्दे पर ले जाते हुए ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ रहा होता है। तो जब हम नज़दीक का काम ज़्यादा कर रहे होते हैं, कंप्यूटर पर मुसलसल काम कर रहे होते हैं, तो हमारी आँख भी मुसलसल क्या होती है, ज़ोर लगा रही होती है। तो इसकी वजह से जो हमारी आँख के पट्टे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं, या उनमें अकड़ाव आ जाता है, स्पैज़्म आ जाता है। तो इस वजह से जो है ना हमारी आँखों में हमें दर्द महसूस या थकावट महसूस होती है। इस चीज़ को कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहा जाता है या डिजिटल विजन सिंड्रोम कहा जाता है। ये लाजमी नहीं है कि कंप्यूटर पे काम करते हुए हमें अगर इसका नाम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड हो, ये किसी भी डिजिटल स्क्रीन से रिलेटेड हो सकता है। डिजिटल स्क्रीन मतलब आपके सेल फोन हो सकते हैं, आपका टेलीविज़न हो सकता है। तो जो है ना उनसे जो लाइट रेज होती हैं वो आपकी आँखों को क्या कर रही होती हैं, तंग कर रही होती हैं। अब इसका इलाज कैसे करना है या इसको ठीक कैसे करना है, इसके लिए कुछ वर्जिशें होती हैं और आपको अपने कुछ बिहेवियर जो है आपने उसमें तब्दीली लाना होगी। आपका जो सिस्टम है या जो आपका कंप्यूटर है वो आपको एक मुनासिब फ़ासले के ऊपर रखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि आपका फ़ासला कितना होना चाहिए, आपका एक आर्म लेंथ का फ़ासला होना चाहिए, मतलब आपके एक बाजू के बराबर जो होता है ना, उस आपका सिस्टम उतना दूर होना चाहिए आपसे। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो स्क्रीन की रेजोल्यूशन है या जो स्क्रीन का आपका डिस्प्ले है, आपने उसको एडजस्ट करना है। अगर तो आपके स्क्रीन का डिस्प्ले जो है ना उसमें ब्लू लाइट ज़्यादा है, तो आपने उसको लेके जाना है येलो लाइट की तरफ। आपके जो स्क्रीन का डिस्प्ले है वो येलो लाइट होनी चाहिए। जो येलो लाइट है हमारी आई के लिए सूदिंग इफेक्ट देता है, क्योंकि जो येलो लाइट्स होती हैं उसकी जो वेव लेंथ है वो एग्जैक्ट हमारी आँख के पर्दे पर जा रही होती है, तो हमारी आँख को उस लाइट के लिए ज़्यादा काम नहीं करना पड़ रहा होता, तो जो है ना वो हमारी आई को सूदिंग इफेक्ट देती है। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपके जो स्क्रीन के ऊपर जो फ़ॉन्ट साइज़ है या जो लेटर्स का साइज़ है वो अगर छोटा है, तो आप उस साइज़ को क्या कर लें, इंक्रीज़ कर लें, फ़ॉन्ट साइज़ अपना इंक्रीज़ कर लें, बड़ा कर लें। और तीसरी चीज़ ये है कि आप अपना जो पोस्चर है, जैसे आप बैठे होते हैं और आपका और आपके कंप्यूटर के सिस्टम का जो लेवल है, आपने उसको क्या करना है, मेंटेन करना है। मतलब ये है कि आपके जो कंप्यूटर का लेवल है आपकी आंखों के लेवल से ऊपर नहीं होना चाहिए या बिल्कुल सामने नहीं होना चाहिए। आपके क्या है, थोड़ा सा आपका जो सिस्टम का लेवल है वो थोड़ा सा क्या होना चाहिए, आपके नीचे होना चाहिए। क्योंकि इसमें होता क्यों है, क्या है कि जब हम ऊपर देख रहे होते हैं या हम बिल्कुल सामने देख रहे होते हैं, तो हमारा जो ब्लिंकिंग रेट है, हमारी जो आई का ब्लिंकिंग रेट है वो कम हो जाता है। अब ब्लिंकिंग रेट कम होने की वजह से क्या होता है कि हमारी आइज़ में ड्राइनेस हो जाती है या खुश्की हो जाती है। अब ऐसे क्यों होता है, आप ये समझ लें, मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊंगा कि हमारी आँख के अंदर जो टेयर्स हैं या जो आंसू बनते हैं वो एक प्रोसेस के तहत बनते हैं। हमारी आँख के अंदर ऊपर कुछ ग्लैंड्स होते हैं या गदूद होते हैं, जहाँ से हमारी आइज़ जो टेयर्स हैं वो क्या होती हैं, स्क्रीट होती हैं। और वो ग्लैंड तकरीबन इस जगह पर होते हैं हमारे दोनों आइज़ में, एक साइड पर थोड़ा सा लेटरल साइड पर, यहाँ से ग्लैंड से जो है ना थोड़े से ट्यूब्स के ज़रिए, यहाँ से ग्लैंड से टेयर्स बनते हैं और वो ट्यूब्स के ज़रिए से आते हैं हमारी आई के लेटरल साइड पर आते हैं। और लेटरल साइड पर जब आते हैं तो उसने पूरी आँख पे स्प्रेड होना है। वो कैसे होते हैं, जब हमारी आई ब्लिंक करती है तो वो क्या होता है, हमारी पूरी आई के ऊपर स्प्रेड हो जाती है, जिसके ज़रिए से जो है ना हमारी आई को नरिशमेंट मिलती है। तो इस तरह हमारी आई क्या आती हैं, ये वेट रहती हैं। अगर ब्लिंकिंग रेट हमारा कम हो
तो जो यही टेयर फिल्म है वो स्प्रेड नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से जो है ना हमारी आई में ड्राइनेस होती है और आंखों से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। अब ये एक कॉमन सवाल पूछा जाता है, पेशेंट्स बाज़ औक़ात पूछते हैं कि अगर हमारी आंखें खुश्क हैं तो आंखों से फिर पानी क्यों आता है, इसका मतलब हमारी आंखें खुश्क नहीं हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही हमारी आई अगर खुली रहें, ब्लिंक ना करें, तो हमारी आई के ऊपर जो लेयर होती है वो क्या हो जाती है, एवापोरेट हो जाती है, या जो है ना वो बुखारात की शक्ल में बाहर निकल जाती है, हमारी आई के ऊपर नहीं ठहर पाती। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ड्राइनेस कहते हैं। तो ड्राइनेस की वजह से आपको भी आंखों में थकावट या आपकी आंखों से पानी बहता रहता है, और पट्ठों के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से आपको सर में दर्द महसूस होती है। ये मैंने आपको, और इसके अलावा जो है ना आपने अपनी आई के आपने जो कंप्यूटर है उसका डिस्प्ले सेट कर लिया, उसका फ़ॉन्ट साइज़ सेट कर लिया, आपने उसका जो पोस्टर साइज़ है अपना वो ठीक कर लिया, आपने लेवल मेंटेन कर लिया, आपने ब्लिंकिंग रेट को क्या करना है, थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है, ब्लिंक करना आपने नहीं भूलना है। तो आपने जब भी आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो आपने मुसलसल ब्लिंक करते रहना है। और क्या चीज़ है, अगर आपको ये मसला हो रहा है तो आप कोई भी ल्यूब्रिकेंट ड्रॉप रख लें अपने साथ। ल्यूब्रिकेंट ड्रॉप किसी भी नाम के साथ आते हैं मार्केट में, पॉलीटेयर्स हो गया या जो है ना आइकेन हो गया, टेयर्स नेचुरल हो गया। तो ये चीज़ें जो है ना ये सारी क्या हैं, टेयर ड्रॉप्स होते हैं, आपके मसनूई आंसू की तरह होते हैं। ये कोई जो है ना ये इसमें दवाई नहीं होती, ये आपके मसनूई आंसू होते हैं। तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप अपने नज़दीक, अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो आप अपने नज़दीक एक ड्रॉप रख लिया करें, और हर 20 मिनट के बाद या थोड़े से ब्रेक के बाद जब आप ब्रेक लेने लगें तो वो ड्रॉप अपनी आँखों में डाल लिया करें। और जो इसका एक और तरीका है कि आप रेगुलर ब्रेक्स लें। जब भी आप जो है ना कंप्यूटर पर कंटिन्यूस वर्क ना करें, आपने हर 20 मिनट के बाद ब्रेक लेना है, और 20 मिनट के बाद कंप्यूटर की स्क्रीन से आपने अपनी नज़र हटाकर अपने से 20 फुट दूर रखी हुई चीज़ को फोकस करना है। और कितने टाइम के लिए फोकस करना है, 20 सेकंड के लिए। इस जो पूरा प्रोसेस है इसको 20-20-20 रूल कहते हैं। मतलब इसमें 3 20 हैं। 3 20 का मतलब क्या है कि हर 20 मिनट के बाद आपने ब्रेक लेना है और अपने से 20 फीट दूर रखी हुई चीज़ को 20 सेकंड के लिए फोकस करना है। तो इससे क्या होगा कि जो आपके पट्ठों में स्पैज़म आया है या जो अकड़ाव आया है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो आपका जो ये मसला है आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा आपने क्या करना है, ये एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी है। ये एक्सरसाइज आपने करनी है, आपने ब्रेक्स लेने हैं, और ब्रेक्स के जो है ना ब्रेक्स के दौरान आपने क्या करना है, अपना जो टेयर्स ड्रॉप इस्तेमाल करने हैं। तो इसका इलाज हम ऐसे सजेस्ट करते हैं। और इसके अलावा इस सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी आंखों का मुआयना करवाना है, अपनी नज़र चेक करवानी है, अपनी नज़र का मुआयना करवाना है। बाज़ औक़ात नंबर आ रहा होता है, और नंबर जो है ना की वजह से हमारी आंखों को, अगर हम ऐनक इस्तेमाल नहीं करते तो अगेन हमारी आइज़ को क्या करना पड़ रहा होता है, ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ रहा होता है, उनको कन्वर्ज करते हुए ज़्यादा जो है ना हमारे पट्ठों को काम करना पड़ रहा होता है। तो उसकी वजह से भी ये मसले मसाइल होते हैं। और आपकी जो आपके गर्दन के पट्ठे और आपकी जो शोल्डर्स हैं उनके पट्ठे, इसी वजह से जो है ना उनमें अकड़ाव आ जाता है कि आपका जो पोस्चर है वो ठीक नहीं होता, लेवल ठीक नहीं होता। मतलब बिल्कुल सामने आपने रखी होती है स्क्रीन, या थोड़ा सा ऊपर रखी होती है। तो इस वजह से भी ये क्या होता है, ये पट्ठों में अकड़ाव होता है। तो आपने अपना क्या करना है, बिहेवियर थोड़ा सा चेंज करना है, अपना जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज करना है। उसके बाद जो एक्सरसाइजेज बताई हैं आपने, वो आपने करनी है। तो इंशाल्लाह ये मसला आपका जो है ना ये ठीक हो जाएगा, या आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ठीक हो, आप ठीक फील करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आ गई होगी। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लिया करें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।